आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप कोई गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, पर आपको लग रहा है यार कुछ बात बन नहीं रही है, कुछ हाथ में आ नहीं रहा है, आई एम नॉट अचीविंग माई गोल। क्यों ऐसा है? बिकॉज हमने प्रोडक्टिविटी को, सेल्फ प्रोडक्टिविटी को समझा नहीं। कुछ लोग आप देखना बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास कोई चीज़ के लिए टाइम होता ही नहीं, और ऐसे बिजी लगेंगे। जब वो आपको मिलेंगे तब ऐसे ऐसे वो होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके एक्सप्रेशन देखो, ओह दे आर सो बिजी। हमें लगता है यार इसको डिस्टर्ब ना करे, बंदा बहुत बिजी है, और वो बिजी रहते ही है। फैमिली के लिए टाइम नहीं है, सोशल कोई एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं है, अपना मेडिटेशन साधना के लिए टाइम नहीं है। पर बिजी होना इट डज नॉट मीन यू आर प्रोडक्टिव। कई बार लोग 10 घंटे काम करके भी आउटपुट जो निकालते हैं, कुछ लोग वही उससे ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं 3-4 घंटे काम करके। तो क्या ऐसी आर्ट हम डेवलप करें ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं? और मैं आज आपके सामने 7 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, जिस 7 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं तो आई एम श्योर यू विल सी दैट कि हाँ कुछ बात बन रही है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं। सो यहाँ आज जो मैं 7 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ वो किस प्रकार से हैं कि हर एक पॉइंट में आपको अपनी लिमिटेशंस को ढूंढना है। सपोज मैंने एक पॉइंट एस्टेब्लिश किया और वो 7 पॉइंट जो मुझे अभी सुन रहे हैं, वो 7 पॉइंट आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है फॉर श्योर। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप कहोगे नहीं ये इसका मेरी लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नो, हर एक 7 पॉइंट का आपकी लाइफ के साथ ताल्लुक है। देयर इज सम कनेक्शन विथ योर लाइफ। और आप देखोगे कि जो सत्य यहां पे खुलेंगे, या ऐसे कहते हैं जो बात यहां पे खुलेगी, उसके अनुरूप आप देखोगे उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है या कम है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप फेस कर रहे हैं। सो वो फिर आपकी एक्सरसाइज है, वो फिर आपको ढूंढना है कि आप कैसे अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। सो हर एक पॉइंट के साथ अगर आप चाहे तो नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, हर एक पॉइंट के साथ अपनी लिमिटेशंस को फाइंड आउट करने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूं। ये लिमिटेशंस और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों का एक संबंध है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सपोज अभी मुझे, आप देखो मैंने इस तरह से एक शील्ड लगाया है, तो मुझे कितना देखेगा? मुझे सिर्फ इतना ही देखेगा, इससे बाहर नहीं देखेगा। सो ये मेरी लिमिटेशंस हुई। समटाइम्स हम अपनी लिमिटेशंस को जानते ही नहीं, पर अगर समझने का प्रयत्न करते हैं ओपन माइंडेडली, तो आपको यह समझ में आता है, या इट इज माई लिमिटेशंस। सो एक लर्निंग एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, वो अपनी लिमिटेशंस को जानने के प्रयत्न में लगा रहता है। कुछ लोग इसको नेगेटिव समझते हैं, बट इट इज एक्चुअली पॉजिटिव। सो लिमिटेशंस को जानने का प्रयत्न करते हैं, और लिमिटेशंस को अगर हम ब्रेक करते हैं, या ये जो हमारा एक बैरियर बना है उसको हम तोड़ते हैं, या वी कैन से ये हमारी जो बाउंड्री बन चुकी है, हम इतना ही देख पाते हैं, अगर हम उस बाउंड्री को वाइड करते हैं तो हमारी दृष्टि बढ़ती है। एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू परसीव, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बढ़ता है। एग्जैक्टली लाइक दैट, जब हम अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और इसी 7 पॉइंट में आपको नजर आएगा कि हाँ यही कॉज है मेरी प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये प्रोडक्टिविटी जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज अबाउट सेल्फ। पर इसी को अगर आप देखोगे तो यू कैन रिलेट इट विथ योर वर्क प्लेस। आप जो जहां काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, या कोई आप जॉब कर रहे हैं, या आप आपके जो भी कार्य है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ योर वर्क। एक्चुअली वॉट एवर यू आर डूइंग, प्रोडक्टिविटी उसी के साथ है। सो फर्स्ट पॉइंट इज, आर यू बीइंग इंटीग्रल विथ योर vision, goals and action? So first point is being integral with your vision, goals and action.
क्या इसका मतलब है मैं समझाता हूं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, रिजल्ट कहां से आएगा? अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट कहां से आएगा? एक्शन करने से। पर एक्शन क्यों करोगे प्रॉपर मैनर में? अगर गोल है तो। और गोल कहां से आएगा? विजन से। और विजन कहां से आएगा? जब आप अपनी लाइफ में एक प्रश्न को एक्सप्लोर करते हैं कि मुझे करना क्या है, व्हाट मुझे करना क्या है, उसको जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको एक आंसर मिलेगा, मुझे ये करना है बॉस। फिर आप प्रश्न पूछो कि कैसे करूंगा मैं, हाउ। फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा, कब, व्हेन। आप कहोगे मुझे ये करना है, कैसे करना है, कब करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर हम क्लियर नहीं होते, इसलिए हर चीज को डिले करते रहते हैं। मुझे ये करना है, ये करना है, वो पता चल गया। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होता, कुछ करना है लाइफ में यार, कुछ करना है, बट कभी वो एक्सप्लोर नहीं करते। इस प्रश्न के साथ वो अपनी ऊर्जा को लगाते नहीं कि करना क्या है बॉस। आप किस चीज के लिए बने हो? कुछ चीज के लिए बने हो फॉर श्योर, ऐसे तो फुगट में नहीं आए। कुछ चीज के लिए आप बने हो, समथिंग विच इज वेरी यूनिक विद इन यू। आपके अंदर कुछ खास बात है, करना क्या चाहते हैं, कहां अपनी एनर्जी को डालना चाहते हैं, क्या कुछ निकाल के लाना चाहते हैं, सो व्हाट का आंसर मिला। कैसे करना है, चलो वो तो एक टेक्नोलॉजी है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इसका सपोर्ट लेंगे, सो ऐसे ऐसे करके ये करूंगा जो मुझे करना है। फिर बात आती है व्हेन, कब करना है। यहां पे गोल सेटिंग आता है। आप कहते हैं यार मुझे अमेरिका जाना है, जाना है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, पर कब जाना है, जैसे ये डिसाइड होता है कब जाना है, तब फिर धीरे धीरे आप देखना हर चीज प्रॉपर मैनर में आने लगती है, शेप होने लगता है आपकी बात का। नहीं तो सब बातें हवा में लगती है। पर उससे इंपॉर्टेंट चौथा बात है वाई। एक्सप्लोर योर वाई। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वाई डू यू वॉन्ट टू डू, वो क्यों करना है। सो वॉट आपको बाहर की क्लैरिटी देता है, पर वाई आपको इंटरनल क्लैरिटी देता है। कोई भी कार्य करने में जब वाई को एक्सप्लोर करते हैं, आपको क्यों करना है, वाई गिव्स यू अमेजिंग इंटरनल क्लैरिटी। वही आपकी ताकत बनती है जितना वाई के बारे में क्लियर होते हैं कि ये चीज आप क्यों करना चाहते हैं। और फिर समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें फोगट में करते रहते हैं जिसकी एक्चुअली वो मुझे करना ही नहीं है, पर वो समझ में तब आएगा जब आपका वाई क्लियर होता जाएगा। और ये चलती रहने वाली जर्नी है। कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, समथिंग यू वांट टू डू इट। कोई आपके हाथ में प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आप वो करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को पूछो क्यों करना चाहते हैं, तो वो चीज आपको पर्पस की ओर ले जाती है। जब जो चीज करते हैं उसका पर्पस क्लियर होता है, तो वो चीज आप और अच्छे से कर पाते हैं। और वही तो फर्क है एक व्यक्ति में, एक ह्यूमन बीइंग में और एक एनिमल में। ह्यूमन माइंड हैज अमेजिंग पावर। उसको आप जितना क्लैरिटी दोगे उतना वो ज्यादा ताकत से काम पे लगेगा। सो एक्सप्लोरिंग व्हाई गिव्स अमेजिंग क्लैरिटी टू योर माइंड, एंड माइंड इज लाइक अ मिरर, वो हर चीज को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इफ यू डोंट गिव क्लैरिटी, तो फिर वो अपने आप ही कुछ अपना मीनिंग निकालता है माइंड। उसको मैं स्टूपिड माइंड कहता हूं। पर अगर आपको अपने माइंड को वाइज माइंड बनाना है, तो उसको क्लैरिटी दो, उसको क्लियर पिक्चर बताओ। सो क्लियर पिक्चर कैसे बताओगे, वाई के प्रति क्लियर होते जाओ। एंड दिस इज हाउ यू आर डेवलपिंग योर विजन। कुछ लोग बड़े विजनरी होते हैं, हर चीज को डिफरेंट एंगल से देख पाते हैं। वो अपने आप को 5 साल के बाद वो कहां पे होंगे, क्या काम करते होंगे, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, उसका विजन है उनके पास। ये जो मैं विजन की बात कर रहा हूं, वो आंखों से देखने वाला नहीं, मन से देखने वाली चीज। और वो कौन सी, जो आप कार्य करना चाहते हैं। सो ये विजन की बात हुई। सो वाई को एक्सप्लोर करते करते विजन के बारे में आप क्लियर होते गए। अब सिर्फ विजन है तो बात नहीं बनेगी। विजन है,
मैं ये करूँगा, ऐसा मुझे करना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, और फिर ऐसा करने से ये रिजल्ट आएगा, और आपने अपना पूरा होमवर्क किया, पर अब सिर्फ विजन से काम नहीं चलेगा, उसको मिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिशन इज अ लाइन ऑफ एक्शन, विजन इज इंटरनल क्लैरिटी, विजन मिशन मीन्स यू आर पुटिंग इट इनटू एक्शन। सो विजन और मिशन के बीच में जो है उसको कहते हैं गोल। विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए गोल होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव गोल, मैटर फिनिश, कोई मतलब नहीं है। अगर कल सुबह में उठ के आप 8 बजे क्या करोगे, 9 बजे क्या करोगे, 10 बजे ऑफिस में जाके क्या करोगे, अगर वो आपको क्लियर है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है। सिंपल चीज है। सो इफ यू हैव अ गोल, क्या करने वाले हो, कब, कितने बजे आप ये अचीव करना चाहते हैं, कितने समय में, गोल टाइम बाउंड होता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करनी है। तो विजन के बाद गोल होना चाहिए। और गोल तो बना लिया, अच्छा गोल सिर्फ सोचना नहीं होता है, गोल लिखना होता है। यू हैव टू रियली पुट इट इनटू पेपर एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक, अचीवेबल। मेरे गोल से आसपास के लोग थोड़े बहुत जिनका मुझे सपोर्ट चाहिए वो लोग कन्विंस होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, बट टाइम बाउंड होना चाहिए, एंड दैट इज गोल। एंड फिर गोल को अचीव करने के लिए एक्शन में लगना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट योर विजन इनटू मिशन। एक्शन में लगना पड़ेगा। अब मेरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग इंटीग्रल विथ योर विजन, गोल्स एंड एक्शन। तब जाके प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर ये तीनों चीजें हार्मनी में नहीं है, अगर वो तीनों चीजों के बीच में इंटीग्रिटी नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किल हो रही है। बढ़ने का तो छोड़ो, यू आर वेस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी। यहां पे इंटीग्रिटी का या हार्मनी का मतलब क्या है वो मैं समझाना चाहता हूं। सपोज मोती है, मोती आपके पास 50 मोती हैं, टेबल पे पड़े हैं, आप छोड़ते हो तो सब बिखर जाते हैं, बिखर गए, हर एक मोती हर एक डायरेक्शन में गोल गोल घूमने लगे और स्प्रेड हो गए। अब आपको बटोरना पड़ेगा, इट इज वेस्टिंग ऑफ एनर्जी। पर वही मोती को अगर मैं एक धागे में परो देता हूं तो वो माला बन जाती है। सो एक मोती का दूसरे मोती के बीच में इंटीग्रिटी है, हार्मनी है। सो अब वो माला बन गई। एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर आपका विजन, आपका गोल और आपका एक्शन के बीच में कोई तालमेल नहीं है तो यू आर वेस्टिंग योर प्रोडक्टिविटी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग। सपोज मैं अभी बड़ौदा में बैठा हूं और मेरा गोल है, मेरा जिंदगी का विजन है, मुझे मुंबई जाना है, ये एक एग्जाम्पल है। पर मेरी हर एक्शन सुबह में उठ के मुझे अहमदाबाद की ओर ले जा रही है, तो मैं मेरे गोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। सो हियर आई एम ब्रेकिंग माई प्रोडक्टिविटी। मुझे ये तीनों को सेट करना पड़ेगा जिंदगी में, इसलिए गोल सेटिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। आप सुबह में उठ के जो भी कर रहे हैं, चलो हर चीज में, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी सो एनालिटिकल, हर चीज को माप के करो, नाप के करो, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट जो मोटी मोटी चीजें आप कोई एक्शन ले रहे हैं, क्या वो आपके गोल की ओर ले जा रहे हैं आपको? आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है? थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, दैट इज ओके। बट अगर डायरेक्शन ही ऑपोजिट है और मैं फिर 8-10 घंटे काम करता हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं, पूरी इंटेंसिटी लगा रहा हूं, पर वही इंटेंसिटी के साथ मैं एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट माई गोल। नाउ माई पॉइंट इज, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है? बीइंग इंटीग्रल विथ योर विजन, गोल्स एंड एक्शन। तो सबसे पहले तो ये तीनों इंटीग्रिटी में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपका ये तीनों के साथ कोई कनेक्शन है?
आप कभी भी हिसाब किताब करने बैठते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मेरे गोल को अचीव करने के लिए मैं कहाँ से ताकत लगाऊँ, मैं मेरी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो आर यू बीइंग इंटीग्रल विथ योर विजन? सबसे पहले तो ये बात आती है, आप अपने विजन के साथ प्रामाणिक है क्या? आप अपने मन के साथ सच बोल रहे हैं क्या, या नाटकबाजी चल रही है, बहानेबाजी चल रही है? खुद ही से बहानेबाजी चल रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह पे टूट रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे आपको जो बताना है, क्या बताना है कि आप क्या होमवर्क करोगे। जैसे आपने ये पॉइंट को देखा, मैं बोल रहा हूं, हर एक ने अपने अपने एंगल से सुना, इसका आप अपने लाइफ के साथ थोड़ा सा तालमेल देखो, आपका वाई देखो, आपका विजन देखो, आपने कभी गोल सेट किया है, आप क्या उसमें एक्शन में आए नहीं आए, वो सब देखो। और दूसरा, आपको एक्सप्लोरेशन करना है कि इसी पॉइंट के साथ आपकी लिमिटेशंस क्या क्या है, आपकी कमजोरियां क्या क्या है, एंड हाउ कैन यू ब्रेक योर लिमिटेशंस। तभी तो आप लिमिटलेस बनते हैं उस क्षेत्र में, उस कार्य में। इसी पॉइंट के साथ अपनी लिमिटेशंस को देखो, इसको देखो और उसको तोड़ो। सेकंड पॉइंट, कितने लोगों की ये आदत है कि रात को आप सोने से पहले सोचते हैं कि कल है ना ये इंपॉर्टेंट काम मुझे खत्म करना है बॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, और मैं कल ये खत्म कर दूंगा। और फिर कल 10 काम सोचे थे आपने, पर 10 में से शायद 2-3 भी नहीं हुए। फिर होता क्या है कि आप सोचते हैं कि ठीक है यार, फिर कभी टाइम मिला तो कर लेंगे, क्योंकि आप दूसरे दिन तीसरे दिन हमेशा, अगर आज आपने वो काम नहीं किया तो कल कैसे करने वाले हैं, कल भी तो नहीं करोगे। और आज नहीं किया, कल नहीं किया तो क्या परसों कुछ पूनम का चांद उगने वाला है, परसों भी नहीं करोगे। और इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। हर चीज को आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कल, 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 कल करते रहना, बस करते रहना, और उसकी एक आदत हो जाना, हर चीज को डिले करते रहना, प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? एक्सप्लोर द कॉज ऑफ योर प्रोक्रास्टिनेशन। खोदना पड़ेगा अपने आप को, ढंढोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा यार मैं क्यों हर चीज को डिले करता रहता हूं। आप देखोगे कि कुछ पैटर्न्स आपको नजर आएगी, आपकी कुछ आदतें नजर आएगी, आलस नजर आएगा, देयर इज नो सिंसियरिटी फॉर एनीथिंग इन लाइफ, वो चीज नजर आएगी। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में करने के लिए, पर बिकॉज यू आर नॉट इनफ सिंसियर अबाउट इट, एंड दैट इज वाई प्रोक्रास्टिनेशन है। इंपॉर्टेंट चीज है पर यू आर नॉट इनफ सिंसियर, समटाइम्स यू आर बीइंग सो नाइस, सो आप करना ये चाहते थे लेकिन किसी ने कुछ और बोल दिया, तो बिकॉज आप ना नहीं कह सकते हैं, मना नहीं कर सकते, यू आर बीइंग सो नाइस। अब होता क्या है कि ये भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको करना तो नहीं है पर मना नहीं कर सकते, इसलिए हाँ बोल दिया। सो इसमें टाइम चला गया और ना ये कर पाए ना वो कर पाए। आप देखो, ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। एक्सप्लोरिंग द कॉज ऑफ योर प्रोक्रास्टिनेशन। आप प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते रहते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग हर चीज को फीलिंग्स के आधार पे करते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, अगर वो करते हैं तो दिल से करते हैं, पर हर चीज को दिल से नहीं किया जाता। कुछ चीजें कमिटमेंट के आधार पे होती है। दिल का कहने का मतलब क्या है? मन। आप कहते हैं ना यार मेरा आज दिल नहीं है करने का, यार मेरा आज मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है। तो कुछ लोग दिल, मन, मूड इसमें फंसे रहते हैं। देयर इज नो कमिटमेंट, फीलिंग्स के आधार पे हर चीज चलती है। वो सीधा इफेक्ट करता है कहां? आज का पॉइंट क्या है? प्रोडक्टिविटी, आउटकम, योर वाइटलिटी। आप इतना कर सकते हैं पर इतना करके बैठे रहते हैं। और जब अपना ये शेल को तोड़ते हैं ना, तभी तो समझ में आता है कि यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं।
हमारी अपार शक्ति, हमारे भीतर की अपार शक्तियों का दर्शन तभी होता है जब हम प्रोडक्टिविटी को एक्सट्रीम ऑप्टिमम बेस पे यूटिलाइज करना के लिए कमिटेड हो जाते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज प्रोक्रास्टिनेशन। क्या रीजंस हैं, आप अपने आप में ढूंढो। कई बार गोल्स नहीं है इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। पता ही नहीं है कल सुबह उठ के करना क्या है, देखते हैं यार जो होगा कर लेंगे। ऑफिस में जाके पता ही नहीं है क्या करना है। सो अपने इच्छा से कुछ नहीं होता, फिर वो दूसरों की इच्छा से वो जीवन जीते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपने गोल नहीं बनाए तो आपके द्वारा कोई और उनके गोल पूरा करेंगे। ये सेंटेंस को कभी सोचिएगा। इफ यू आर नॉट इनफ सिंसियर अबाउट योर प्रोडक्टिविटी देन पीपल विल यूज, वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा पर फिर समझने के लिए कर भी लेते हैं कि पीपल विल यूज योर प्रोडक्टिविटी इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। इफ यू डोंट हैव गोल्स देन आपके द्वारा लोग अपने गोल्स को पूरा करेंगे। चुभने वाली बात है, लेकिन शायद क्योंकि आज का पॉइंट ही है, थोड़ा सा ढंढोलते हैं अपने आप को कि प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। कई बार टाइम मैनेजमेंट की कमी है, टाइम मैनेज करना सीखा ही नहीं हमने। वी डोंट वैल्यू अवर टाइम, सो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते। कल यार जिंदगी तो पड़ी है ना अपने पास। अच्छा, इसमें फिर से वो बात है कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं उसको देख लेना और उस लिमिटेशंस को तोड़ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट, कुछ लोग ये जो फंडा है ना, आपने कई बार सुना होगा, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क, और कुछ लोग ये मानते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए बॉस, पर उसमें हम एक साथ बहुत सारी चीज करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज हैं, हम एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर एक्चुअली दिस इज एन इल्यूजन। जब आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किल कर रहे हैं। सो इसमें मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा हूं। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना सीखते हैं कि मुझे आज ये 7 काम पूरे करने हैं, सपोज आज सोने से पहले कल आपके इंपॉर्टेंट 5 काम, 7 काम, 2 काम, 1 काम को आपने पेपर पर लिखा है कि ये 5 काम मुझे कल कंप्लीट करने हैं, या इस हफ्ते में मुझे ये 5 काम को कंप्लीट करना है। फिर 5 काम में से प्रायोरिटी सेट करो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज मोर वैल्यूएबल, आपके गोल के लिए कि या आपके लिए उस वक्त प्रायोरिटी आपको पता है, उसको सेट करने का प्रयत्न करो। सपोज आपने 5 काम करने हैं और आपका टास्क नंबर 1 कर रहे हैं, तो पूरा अपना एनर्जी टास्क नंबर 1 पे लगाओ, कंप्लीटली फोकस ऑन टास्क नंबर 1। फिर 1, 2 और 3 साथ में नहीं हो सकता। सो मल्टीटास्किंग वो एक इल्यूजन है, इट इज लाइक बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट डू इट 100%। वो करने के बाद फिर दूसरा टास्क उठाओ, वो करने के बाद तीसरा टास्क उठाओ। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आई एम 100% विथ यू, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। मैं भी एंजॉय कर रहा हूं अभी इस बात को कहते कहते। क्यों एंजॉय कर रहा हूं? अभी मैं किसी के साथ फोन पे बात नहीं कर सकता या कुछ और सोच नहीं सकता। अरे मैं अभी बात करते करते एक कविता सोच लेता हूं सो दैट मैं बाद में लिख लूंगा, नॉट पॉसिबल। सो मल्टीटास्किंग करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ही ये हुआ कि आपने प्रायोरिटी सेट सीखा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सीखा नहीं है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। मल्टीटास्किंग में होता क्या है पता है? हम हर चीज को हाफ हार्टेडली करते हैं, और कोई भी चीज हाफ हार्टेडली करते हैं तो यू कांट बी सो प्रोडक्टिव, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। फर्स्ट पॉइंट क्या था? बीइंग इंटीग्रल विथ योर विजन, गोल एंड एक्शन, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था? एक्सप्लोर द कॉज ऑफ योर प्रोक्रास्टिनेशन। क्यों डिले करते रहते? क्या आदत में फंसे?
कैसे बाहर निकलोगे? ब्रेक योर लिमिटेशंस, कम आउट ऑफ इट। थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर। क्विट मल्टीटास्किंग, दिस इज थर्ड पॉइंट। छोड़ो, एक चीज के ऊपर फोकस करो, एक पकड़ा तो उसी के ऊपर लगे रहो। हाँ, फिर वो करते करते कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक मोमेंट में पूरा नहीं हो जाएगा। सपोज कोई प्रोजेक्ट है, वो 1 महीना चलने वाला है, पर जब वो कर रहे हैं तब वो ही कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक साथ 10 प्रोजेक्ट चलता हो, पर जब प्रोजेक्ट नंबर 1 कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट नंबर 1 ही कर रहे हैं। टेबल पे इसकी चर्चा चल रही है, मीटिंग में अभी पॉइंट 1 चल रहा है, तो पॉइंट 1 की चर्चा पूरी करके पॉइंट 2 पे जाओ। अभी मैं पॉइंट 3 पे बात कर रहा हूं, तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 साथ में नहीं हो सकता। पॉइंट 3 खत्म करने के बाद मैं 4 पे जाऊंगा। माइंड का कैपेसिटी है ही नहीं, माइंड का एबिलिटी है ही नहीं एक साथ 5-10 चीजें करे। माइंड एक ही चीज ढंग से, अच्छे से एक साथ कर सकता है। उसको पूरा स्पेस दो और फिर पूरा माइंड लगाओ एक चीज कंप्लीट करने में। फोर्थ पॉइंट, फोकस एट राइट प्लेस एंड मिनिमाइज द इंटरप्शन। कोई चीज हमें इंटरप्ट कर रही है, हमारी एकाग्रता में खलेल दे रही है, वो हमें पता ही नहीं है। अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, इतने समय में कम से कम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशंस आए हैं। हर बात पे मुझे लगे यार थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या नोटिफिकेशन, शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मेरे से छूट तो नहीं जाएगा। एक छोटा सा मोबाइल हमें कितना इंटरप्ट कर रहा है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मेरा पॉइंट क्या है कि आप कोई एक कार्य कर रहे हैं और वहाँ एकाग्रता से वो कार्य करने की आपको ज़रूरत है, शायद 20 मिनट ही करना है वो कार्य। थोड़ी एकाग्रता चाहिए, आपका फोकस चाहिए। आपके माइंड को बहुत सारी चीज़ें इंटरप्ट करती रहती हैं, खलेल पहुंचाती है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। उसके प्रति हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी किल होती जा रही है। यू नो, फोकस एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। नाउ व्हाट इज फोकस? फोर्थ पॉइंट है फोकस एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। व्हाट इज फोकस? फोकस मीन्स you are focusing your mind, you are focusing your energy and you are focusing your time. आप कोई चीज को टाइम देते हैं, आप कोई चीज को माइंड देते हैं, आप कोई भी चीज को करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। सो ये तीनों चीज आप कोई कार्य में लगा रहे हैं, उसको फोकस कहते हैं। अभी आप देखो, मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, सो आपने मन दिया है, आपने टाइम दिया है इस कार्य को, आपने एनर्जी दी है। ये सबको मिला के जो लग रहा है उसको एनर्जी कहते हैं। सो दिस इज फोकस। सो आप जो कार्य करना चाहते हैं ना, उसमें अपना फोकस लगाओ, और वो जो इंपॉर्टेंट कार्य है उसमें क्या चीजें ऐसी है जिसमें आपका इंटरप्शन होता रहता है, खलेल होती रहती है, आपका फोकस टूट रहा है और फिर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि आदत बनी हुई है। सो वो आपके लिमिटेशंस हैं। यहां पे वो लिमिटेशंस को ब्रेक करना है। जैसे ही वो लिमिटेशंस को ब्रेक करोगे, यू विल सी दैट यू आर एक्सपैंडिंग। फिफ्थ पॉइंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फिफ्थ पॉइंट, कई बार कुछ लोगों की आदत है, आपके साथ भी हुआ होगा, कि कोई चीज हम करना चाहते हैं पर फिर वो ये एक बार सीख लेते हैं, वो कर लेते हैं। कोई भी चीज को करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कई बार हमें लगता है कि जो सभी फैक्टर्स हैं वो एक बार मैं सीख लेता हूं। सपोज आपको एक बुक लिखनी है, सपोज आपको कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, सपोज आपको एक वीडियो क्रिएट करना है, सपोज आपको पेंटिंग करना है, सपोज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। सो उसमें 50 चीजें होती है तब जाके वो चीज कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 50 जितनी भी चीजें हैं वो हर एक बार सीख लेते हैं, उसमें हम एक बार परफेक्ट हो जाए फिर हम काम शुरू करेंगे। तो फिर आप कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने शुरू कर भी दिया तो बार बार मन सोचता रहता है, अरे ये परफेक्ट हुआ कि नहीं, अरे ये अच्छा हुआ कि नहीं। अच्छा, बेहतर करने के लिए एक विचार जरूर होना चाहिए, एफर्ट जरूर होना चाहिए, पर इफ यू आर स्टक एट परफेक्शन, कुछ लोग परफेक्शन में स्टक हो जाते हैं और उनकी क्रिएटिविटी ब्रेक होती रहती है, उनकी प्रोडक्टिविटी ब्रेक होती रहती है।
फिर इतने समय में आप इतना ही कर पाते हैं बिकॉज यू आर स्टक। अरे मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, अरे ये ठीक हुआ कि नहीं, अरे और अच्छा कब करेंगे, पहले ये सीख लेता हूं, वो कर लेता हूं, उसको पूछ लेता हूं, उसको डिस्कस। अरे करो, एक बार करना शुरू कर दो, नहीं तो टाइम जा रहा है। कब तक सोचते रहोगे? एक बार करना शुरू करो, करना शुरू करोगे तब जाके परफेक्शन आएगा। सो द फिफ्थ पॉइंट इज डोंट गेट स्टक एट परफेक्शन। दिस इज फिफ्थ पॉइंट। जस्ट डू इट, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अदरवाइज परफेक्शन वो आपका स्ट्रेस बन जाएगा। परफेक्शन वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, परफेक्शन वो आपकी आदत होनी चाहिए। परफेक्शन शुड बी द वे ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का जर्नी है ना, वो इनपरफेक्शन से परफेक्शन की ओर नहीं है। हमारा लाइफ का जर्नी है परफेक्शन से मोर परफेक्शन की ओर। तो आप जहां पे भी खड़े हैं, जो स्टेज पे भी खड़े हैं, आप परफेक्ट है। यू नीड टू बिलीव। तब जाके आपके कार्य में फोकस बढ़ेगा, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तब जाके आप वही कार्य और परफेक्शन से कर पाओगे। सो हमारी जर्नी परफेक्शन से मोर परफेक्शन की ओर है। पर अगर आप यही मान लेते हैं, अरे मैं परफेक्ट नहीं हूं यार, अभी मुझे आता नहीं है, अजी अभी मैंने ठीक से सीखा नहीं है, अरे करोगे तो सीखोगे। एक बार सीख लेते हैं फिर करेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले करना शुरू कर दो, फिर सीखना शुरू हो जाएगा अपने आप। सो डोंट गेट स्टक एट परफेक्शन। सिक्स्थ पॉइंट इज सेट योर प्रायोरिटीज टू सेट योर माइंड। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? इट इज नॉट एक्चुअली यू आर मैनेजिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज यू आर मैनेजिंग योर माइंड। माइंड में क्लैरिटी आती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। और वो माइंड में क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। कभी भी आप ये करके देखना, कुछ लोग करते ही होंगे रेगुलर बेसिस पे, जो करते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप नहीं कर रहे तो एक बार करके देखो, इसका पार क्या है कि आपको इस एक हफ्ते में क्या क्या काम करने हैं उसका एक लिस्ट बनाओ। जैसे मैंने बताया, कल सुबह में आपको क्या काम करना है उसका एक लिस्ट बनाओ। एक महीने में क्या काम करना है उसका लिस्ट बनाओ। पर वो लिस्ट भी तब बनेगा जब आपने गोल सेट किया है। मुझे यहां से मुंबई पहुंचना है, इस तारीख को इतने बजे वहां मीटिंग करना है, तो ये मेरा गोल सेटिंग हुआ। अब यहां से वहां पहुंचने के लिए मुझे जहां पहुंचना है वो पहुंचने के लिए बहुत सारे कार्य करने के बाद मैं उधर पहुंचूंगा। तो जो चीजें करनी है, लाइन ऑफ एक्शन, कार्य, वो आप लिखते गए एक पेपर के ऊपर। लिखा है तो सब काम के ही चीजें लिखी है, पर आप देखना कई बार लिखा है वो तो होता ही नहीं है, कुछ और ही कर रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा क्यों कुछ और कर रहे हैं और क्यों ये नहीं किया जो वैल्यूएबल है, क्योंकि आपने प्रायोरिटी सेट नहीं किया। प्रायोरिटी सेट करना मीन्स क्या? माइंड को डायरेक्शन देना। आई विल रिपीट दिस सेंटेंस। प्रायोरिटी सेट करना, प्रायोरिटीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे करना है और इस समय में करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो ख़त्म होने के बाद मैं करूँगा, और ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं कल नहीं करूँगा तो भी चलेगा, बाद में कर लेंगे, जब बिल्कुल फालतू का टाइम होगा तब करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेट। और ये प्रायोरिटी सेट माने आप माइंड को सेट कर रहे हैं उस कार्यों के साथ। इफ़ यू डोंट सेट योर प्रायोरिटी, माइंड को पता ही नहीं है कब क्या करना है, तो वो ही करेगा जो उसको इजी लग रहा है, वो कंफर्टेबल लग रहा है, जो फालतू का है। माइंड को तो वही चीजें करना है। इफ यू डोंट ट्रेन योर माइंड, माइंड विल डू एनीथिंग एल्स, पर वो कभी भी वो नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। सो प्रायोरिटी सेट योर प्रायोरिटी टू सेट योर माइंड, एंड हियर माइंड इज नथिंग बट योर एनर्जी। ये छठा पॉइंट जो मैंने अभी बताया, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इसी के साथ जुड़े हुए अपने लिमिटेशंस को देखना, इसी के साथ जुड़े हुए अपने बैरियर्स को देखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे, शायद कुछ लोगों के मन में चलता होगा कि अरे ये सब बातें सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लिखने बैठते हैं पर कुछ याद नहीं आता, अरे 2-4 दिन ये सब होता है
पर बाद में कुछ प्रैक्टिस में होता नहीं है, तो सबसे पहले तो ये इंटरनल बैरियर्स को आपको डील करना पड़ेगा। माइंड कहाँ एनर्जी ड्रेन कर रहा है अगेन एंड अगेन, जब वो जानेंगे तभी तो हम उस ड्रेन पॉइंट्स को भर सकते हैं और तभी तो हम अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में टाइम लिमिटेड है, अपने पास लाइफ में टाइम लिमिटेड है, तो हमें उतने टाइम में अपनी लिमिटेशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप छोटी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे। 7th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन लाइफ। तो 7th पॉइंट है कीपिंग योर एनर्जी अप ऑन पॉजिटिव मोड, कीपिंग योर माइंड पॉजिटिव। मैं कर सकता हूं यार, मैं करूंगा, अपनी एनर्जी को अप रखना, अपने अंदर के विश्वास को बना के रखना। आपके प्रेरणा के स्रोत आप खुद हैं। अगर आप स्वयं अपने आप को प्रेरित नहीं कर पाए तो और कौन करेगा भाई? खुद के प्रेरणा के स्रोत आप खुद बनो। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के रखना। ऊर्जा गिर सकती है, पॉसिबल है, पर कमिटमेंट क्या है लाइफ का कि मुझे यार हाई एनर्जी के साथ जीवन जीना है, कम वॉट में। ऊर्जा गिर सकती है, पर अगर आप कमिटेड हैं हाई एनर्जी के साथ जीने के लिए, तभी तो ऊर्जा वापस उठाने के लिए कुछ करोगे। प्रॉब्लम आए, कुछ परेशानी आई, घर में कुछ बीमारी हो गई, कुछ पैसे का नुकसान हो गया, ये हुआ, ऊर्जा डाउन हो गई, कई बार फ्रस्ट्रेट हो गए, खड्डे में गिरना संभव है, पैर फिसल सकता है, खड्डे में गिर गए, पर खड्डे में पड़े रहना नहीं है बॉस। उठना है, बाहर निकलना है, वापस लगना है, बाउंस बैक करना है। गिर जाना पॉसिबल है, पर इट इज कमिटमेंट। मुझे यार हाई एनर्जी के साथ जीवन जीना है, एक बड़े मकसद के साथ मैं जीवन जीना चाहता हूं, एक पर्पस है, उस पर्पस के साथ मैं जीवन जीना चाहता हूं, एक बड़े पर्पस को मैं उठाऊंगा, उसके साथ जीना चाहता हूं। सो दिस इज हाउ आपको अपना कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या करने से मेरी ऊर्जा अप रहती है, एंथुजियाज्म अप रहता है, लव जॉय एंथुजियाज्म अप रहता है। क्या करने से मेरी ऊर्जा गिरती है वो भी जान लो, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। बट कमिटमेंट इज अपनी ऊर्जा को उठा के रखना है। कीप योर एनर्जी अप ऑन पॉजिटिव मोड, और तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ती है। ओके, कैसे अपनी एनर्जी को अप रख सकते हैं? आपको पता है कुछ चीजें, एवरी डे साधना, कम व्हाट में, कीप डूइंग योर साधना। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि साधना के समय पे आप मेडिटेट करो, सुबह में वो तो करना ही है, उसके अलावा पूरे दिन में एक बार मेडिटेट करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट। बहुत काम में लगे हैं, एनर्जी बाहर जा रही है, बीच में आप रुके, थोड़ा सा सेंटर्ड हो गए, एनर्जी को वापस ले रहे हैं, माइंड को वापस सेट कर रहे हैं। सपोज कोई कार्य ऐसा बड़ा कार्य है जिसमें आपको 7-8 घंटे काम करना है। सपोज कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। सपोज कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 2 दिन में सबमिट करना है। मुझे याद है, मैं किताब लिखता था, मेरी किताब पूरी करनी थी, डेट फिक्स हो गया था, बहुत सारा काम बाकी था, तो मैं 12-12 घंटे किताब के ऊपर काम करता था टू कंप्लीट माई बुक एट राइट टाइम। उस समय पे गोल सेट था, उसी समय पे पूरा करना था, और मैं कर पाया उसी समय में, क्योंकि 10-10-12 घंटे। सो ऐसे जब आपको कोई काम कर रहे हैं तो हर छोटे बीच बीच में आप इंटरवल लो, ब्रेक लो। 2 घंटे काम किया, 5 मिनट का, 7 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस काम शुरू करो। 1-1.5 घंटा काम किया, फिर वापस 2 मिनट का ब्रेक लो, पर वो ब्रेक में कुछ और नहीं करना। डोंट सी मोबाइल एंड एवरीथिंग, अदरवाइज आप वो ब्रेक कर लोगे। उस ब्रेक में आपको क्या करना है? चक्कर मारने जाओ, वॉक करने जाओ, टेरेस पे चलने जाओ, गार्डन में चले जाओ। एक घर में कोई छोटा सा प्लांट है, वो पेड़ पौधे, उसके साथ थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट टाइम स्पेंड कर लो। ड्रिंक वाटर एंड क्लोज योर आइज फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स। सो हर 1-1.5 घंटे में ऐसे 2-4-5 मिनट का ब्रेक लिया।
स्ट्रेच योर बॉडी, डू सम रोटेशन एंड वट एवर एक्सरसाइज, सूक्ष्म योगा, एंड यू विल सी दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इट इज़ ऑल अमेजिंग पॉइंट्स। कितने लोग अग्री करते हैं? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट गिव्स अ बिग रिजल्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना चाहिए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे बात करना चाहिए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो